बिहार चुनाव से पहले अमित शाह का ऐलान, बिहार में मुख्यमंत्री बदलने का दिया फरमान। मोदी शाह का नीतीश कुमार पर तगड़ा दांव। जी हां, ये तो सभी जानते हैं कि विरोधियों से 4 कदम आगे का प्लान पहले से बनाकर शाह रखते हैं। वक्फ बोर्ड बिल पर जब अपनी पार्टी में घिर गए नीतीश कुमार, एक के बाद एक मुस्लिम नेताओं के इस्तीफों की लाइन लग गई थी। संकट में थे नीतीश कुमार, तभी दिल्ली से अमित शाह ने बनाया प्लान और पूरी कहानी बदल गई। लेकिन जो नीतीश कुमार कभी मोदी की जगह खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, क्या वो उप प्रधानमंत्री बनेंगे और ऐसा फैसला क्यों लेंगे? नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं तो फिर बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन बने जा रहा है और शाह का फेवरेट बिहारी बाबू कौन है? सब कुछ इस खबर में आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाए जाने का प्लान कैसे निकलकर बाहर आया। दरअसल वक्फ संशोधन बिल के बाद जिस तरह से बिहार में बवाल मचा हुआ है, जेडीयू में इस्तीफों पर इस्तीफे गिर रहे हैं, क्या यह वजह थी या फिर तेजस्वी यादव का दबाव काम आया? नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाए जाने का खुलासा प्रधानमंत्री मोदी के खास और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि अगर नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो ये बिहार को जगजीवन राम के बाद एक और बड़ा सम्मान मिलेगा, जो बिहार के लिए फायदेमंद और लाभकारी सिद्ध होगा। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले अचानक इस खबर ने बिहार की राजनीति में आग लगा दी है। लेकिन इसके मायने क्या हैं और अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद कौन होगा, यह जानना बहुत जरूरी है। बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं और उन्हें दरकिनार करने का मतलब है सीधे सीधे आरजेडी को सत्ता की चाबी थमाना। जब से नीतीश कुमार ने वक्फ बिल का समर्थन किया है, उसके बाद से जेडीयू पार्टी के अंदरूनी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब तक जेडीयू के 6 से 7 बड़े मुस्लिम नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। नदीम अख्तर, राजू नैयर, तबरेज सिद्दीकी, मोहम्मद शाहनवाज मलिक और मोहम्मद कासिम अंसारी जैसे नाम पार्टी के मुस्लिम चेहरे हैं, जिनके जाने का साफ संकेत है कि पार्टी का अल्पसंख्यक समर्थन खत्म हो रहा है। बिहार के सीमांचल और मिथिलांचल क्षेत्रों में मुस्लिम जनसंख्या 60% तक है। इन इलाकों में मुस्लिम प्रत्याशी बाजी मारते हैं और तकरीबन 20 से 30 विधानसभा सीटों पर इनका सीधा असर है। ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक को छोड़ देना आत्मघाती साबित हो सकता है। भागलपुर, सिवान, गोपालगंज और बेगूसराय जैसे जिलों में भी मुस्लिम वोट गेम चेंजर साबित होते हैं। 2004 में जेडीयू से 4, 2010 में 7 और 2015 में 5 मुस्लिम विधायक चुने गए थे, लेकिन इस बार ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। इसकी एक वजह तेजस्वी यादव भी है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो इस बिल को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। हालांकि उनके बस में नहीं है, लेकिन वोट बैंक उनके इस बयान से गुमराह हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव में वक्त बहुत कम है, शायद इसीलिए शाह ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाए जाने वाला प्लान तैयार किया। पिछले कुछ महीनों में जब जब मोदी नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, तब तब नीतीश कुमार ने मोदी के पैर छुए। इसे देखकर भी लगता है कि नीतीश कुमार अब मोदी को खुद से बड़ा मान चुके हैं। दूसरी एक और सबसे बड़ी वजह यह है कि नीतीश कुमार अब अपने बेटे को बिहार में लॉन्च करना चाहते हैं। दावा किया जा रहा है कि नीतीश को दिल्ली भेजकर चिराग को सीएम बनाया जा सकता है और चुनाव होने के बाद बिहार की राजनीति में लालू यादव के बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को जवाब देने के लिए चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को टक्कर देने के लिए तैयार किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने गलती से सही, लेकिन नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का खुलासा कर दिया है और इस खुलासे के बाद से बिहार में नया राजनीतिक बॉल शुरू हो गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे तो उनकी जगह बिहार में कौन लेगा? चिराग पासवान, मांझी या फिर सम्राट चौधरी या फिर कोई और चेहरा? वैसे आपकी राय में कौन बिहार का नया बेस्ट सीएम हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करें।